शेरी साहब सिपाही आ रहा, दरबार नहीं आया। छुटिया इधर आ, छोड़े तेरे पास से पंचायत सिंह का नंबर होगा। नंबर है सीध बुलाओ, उनसे कहो कि हमने उन्हें रात दरबार में याद किया है। 9838 जय हिंद। कौन? हम रात दरबार से हनुमान सिपाही बोल रहे हैं। हाँ बोलो हनुमान। सर आप तुरंत रात दरबार में आइएगा, राजा साहब ने आदेश किया है। हनुमान जी सर। मैं शीघ्र आ रहा हूँ, और वो भी अपने हेलीकॉप्टर से आ रहा हूँ। जय हिंद सर। जय हिंद। यो पीछे रह चलो, पीछे 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 पीछे, हाँ पीछे पीछे पीछे। रणभूमि में हमेशा विजय प्राप्त करूं। राजन, आज मुझे नवक समय में सीमा सरहद से क्यों बुलाया गया, और कौन सा ऐसा जरूरी काम पड़ा जो कि नावक समय हम आपसे बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम तुमसे कुछ जानना चाहते हैं। ये बताओ कि सबसे पहले मुझे ये बताओ कि एक सच्चे सिपाही का अपने देश के प्रति उसका फर्ज और उसका कर्तव्य क्या होता है। राजन, आप जानना चाहते हैं कि एक सच्चे सिपाही का इस देश के प्रति उसका फर्ज और कर्तव्य क्या होता है। और गौर फरमाइएगा, फर्ज पहला है मेरा मादर और वतन, फर्ज दूसरा है मेरा ईमान और धर्म, फर्ज तीसरा है मेरा सच्चे राजपूत का और देश के प्रति कर दे कुर्बान जान तन। और जय हिंद। तुमसे मैं और भी कुछ कहना चाहता हूँ। बता देते हैं, सुनिए। मैंने आगा सोना को है कन्या, सारे बिजनौर में सोना मुस्तैद है। आप बेफिक्र रहिए महाराज, जय सिंह कायम रहेगा। किसी भी दुश्मन में वो ताकत नहीं है जो कि हमारे इस बिजनौर ये सब तो ठीक है सेना पंचायत सिंह, लेकिन आज हमारे रात दरबार में ऐसी घटना घटी है जैसे कल हमारा सर शर्म से झुका दे है। सामने देखो इस बुढ़िया पे, इसके घर में चोरी हुई है, और चोरी करने वाला कोई और नहीं श्री राम सिपाही है। इसलिए हमारा हुक्म है कि श्री राम सिपाही के घर जाओ और उसके घर की तलाशी लो
वहां पर अगर बूढ़ी माँ का सामान बरामद होता है तो उसका हाथ में हथौड़ी डालकर शीघ्र ही हमारे सामने पेश करो। राजन, अगर शिवराम सिपाही ने एक अन्ना गरीब के घर में चोरी किया है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि इस बिजनौर में हमेशा इंसाफ हुआ है, इसलिए हुजूर इंसाफ ही होना चाहिए। उसका जुर्म साबित हुआ तो उसे सजा ऐसी मिलेगी। तुम सीख छोड़ो, महाराज के हुक्म तामिल हो। आओ हमारे साथ। यादव, रौनक यादव। हुजूर, कुछ सामानों मिला है। छोड़ो, इस सामान को बूढ़ी माँ को दिखाओ और इसे पता करो कि ये सामान उन्हीं का है या नहीं। ठीक है, अगर आपका हुक्म है तो अम्मा का हम सामान जरूर दिखाओ। हाँ दिखाओ। अम्मा, हम आपका सामान दिखावा जाए थे, चैन खोल के देख ऊपर देख ले हो। चैन खोल के दिखाओ, गुफा से देख ले। नहीं बुढ़ाई दे जनात रहे ना। हाँ, चैन खोल के दिखाओ। रुक जा बूढ़ा, लुबुल लुबुल ना करो। अबे साले छेऊकट, या साला तेल पेल लावा हो। बताओ तय के बूढ़ी वक्त करुआ तेल रखे रहे, तेल तक कब पेल लाओ सर। अबे साले गुड़ तक उठा लो, तुम देख लो। आप बताओ काबे शिवरमुआ, ये कौन चोरी आ कह जाए? अब बताओ, ये शीशा गंगा तक पेल लावा। बताओ। हुजूर, ये बूढ़ी माँ जी का सामान है और इसमें कुछ पैसे भी हैं। दे दो अम्मा, दे दो अम्मा, दे दो। तेरे श्रीराम से कहूं, हमारी दी हुई तनख्वाह में तेरा पेट नहीं भरता था, लेकिन तूने एक विधवा लाचार के घर में चोरी किया। बोल ऐसा तूने क्यों किया? महाराज, मेरी माँ कैंसर की मरीज है, जिला अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था। कुछ पैसों की कमी पड़ी, इसलिए मजबूरन मुझे ये कदम उठाना पड़ा। श्रीराम सिपाही, अगर तुम्हारी माँ का इलाज चल रहा था और तुम्हें पैसे की आवश्यकता थी तो तुम्हें रात दरबार आना चाहिए, हमसे कहना चाहिए, हम तुम्हारी मदद करते हैं। लेकिन आज तुमने महाराज उदय सिंह के कानून को तोड़ा है। तुम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे राज्य में चोरी करने वाले की सिर्फ एक ही सजा है, जैसे जान से ले जाओ और इसके दोनों हाथ काट कर हमारी सीमा सरहद के बाहर निकाल दो। अरे भैया, शिवराम सिपाही बता रहा है कि इसने चोरी किया है तो अपनी माँ के इलाज के लिए चोरी किया है, इसकी कथा को माफ किया जाए भैया। प्रताप सिंह, सोचने वाली बात है, ये हमारा एक सिपाही है, इसका काम है हमारी प्रजा की रक्षा करना, लेकिन आज इसने भक्षक बनने की कोशिश की है, इसलिए हम इसे माफ नहीं कर सकते। अरे भैया, मैं भी रिश्ते में आपका छोटा भाई हूँ और इस राजमहल में बटा 2 आधे का हिस्सेदार हूँ, इसकी कथा को माफ किया जाए भैया। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि उदय सिंह का कानून जो उनकी प्रजा के लिए है, वही कानून राजमहल के हक इंसान के लिए है। इसलिए पेट को शांत करो, आसन ग्रहण करो, ले जाओ हमारी नदियों के सामने से। शिवराम सिपाही, क्या तेरी तनख्वाह में पेट नहीं भरता था? एक अन्ना गरीब के घर में चोरी किया, अब आज तुझे इससे सजा मिलेगी। आज मैं तेरे दोनों हाथ काट कर बिजनौर सीमा सरहद के बाहर निकाल देते हैं। बूढ़ी माँ का सामान उठाओ,
और इनके आवाज तक पहुंचा कर आओ। हाँ ओ अम्मा, चलो तुमका तुम्हारे घर में धरी आई। छोड़ी आई। अरे हजूर, बुढ़ीवा का बुढ़ाई दे चलत नहीं ना। राजन, मैंने उस शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काट कर बिजनौर सीमा सरहद के बाद ये तुमने बहुत ठीक किया है। शीघ्र जाओ और जाकर सीमा सरहद पर तैनात हो जाओ। राजन, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो हमें 2 दिन का अवकाश सीमा पर तुम अच्छी तरह से जानते हो कि हमारे राज में इस समय अत्याचार दुराचार का बोलबाला है। इसलिए हम तुम्हें 2 दिन का अवकाश नहीं दे सकते हैं। हम तुम्हारे दिल की भावनाओं को समझते हैं। काफी दिनों के बाद तुम रात दरबार आए हो, इसलिए हम तुम्हें 2 घंटे का अवकाश देते हैं। सीधे अपने आवास पर जाओ और अपने बीवी बच्चों से मिलकर सीधे सीमा सरहद पर चले जाना। क्या हुआ छोटू? हुजूर, राजकुमार दीपक रात दरबार में आना चाहते हैं। हमारा बेटा, हमारे आंखों का तारा आवाज दरबार में चाहता है। जाओ, तुम्हें अपने साथ लेकर आओ। खुश रहो बेटे, ईश्वर पे हरी हर मनोकामना पूर्ण करें। पिताजी, अगर आपकी इजाजत हो, अगर आपकी इजाजत हो तो आज आपका इकलौता राजकुमार दीपक आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे जिगर के टुकड़े